अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक और फाइवर की इस कंप्लीट सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और इंशाल्लाह आप इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं आपको बताते हैं। और फाइवर के इस कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी गिग को किस तरह से मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ करके आप किस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्स गेन कर सकते हो और फाइवर के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और इंशाल्लाह एज एन एसईओ एक्सपर्ट मैं आपको आज कुछ ऐसी हिडन ट्रिक्स जो है वो फाइवर की बताऊंगा जिससे आप अपने फाइवर की सर्विस को फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करा पाएंगे और जब रैंक करा पाएंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्स गेन कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने fiverr.com का जो फर्स्ट पेज है वो ओपन किया है और यहाँ पे जस्ट एक लोगो डिज़ाइन की सर्विस जो है वो तलाश की है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर आपको बहुत सारी सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं। तो जो सर्विस जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर होगी तो वो जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो गेन करेगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल के तौर पर जस्ट मैं ये फर्स्ट गिग है इसके ऊपर जस्ट क्लिक ही किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99 ऑर्डर्स जो हैं वो इस वक्त इसके पास क्यू में पड़े हैं। अगर 99 ऑर्डर्स को आप $45 से मल्टीप्लाई करें तो आप भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा अर्निंग जो है वो कर सकेंगे। तो सिमिलरली आप बाकी गिग्स का भी ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सा क्वेश्चन जो है वो हर बार हर सेशन में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 5 माह हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो मैं उनसे एक ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी गिग के लिए क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कहते हैं कि सर मैं तो ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट ऑर्डर का वेट कर रहा है तो ऐसे में वो खुद से कोई अपनी इनपुट जो है वो गिग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स का जो है वो जिक्र करेंगे कि कौन से वो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स होते हैं जिनसे ना सिर्फ आपकी गिग इम्प्रूव होगी और बहुत सारे ऑर्डर्स भी वो जो है अपने ऊपर लेके आए। सबसे जो पहला फैक्टर है बिफोर एंड आफ्टर क्रिएटिंग योर गिग्स चेक योर वीकनेसेस। आपने अपनी वीकनेसेस को चेक करना है, चाहे तो आप गिग क्रिएट करने लगे हो या आपने अपनी कोई सी भी गिग बना ली है। तो जोन सी भी आपने गिग बनाई है, माइट भी कि आपने लोगो डिज़ाइन की गिग जो है वो बनाई है, आप खुद अपने आप को क्लाइंट समझे और यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर आके देखें। यहाँ से आप ये अंदाज़ा कर लेंगे कि अगर मैं क्लाइंट होता और मुझे कोई सर्विस जो है वो परचेज़ करना होती तो इन सब में से मैं कौन सी को जो है वो अपनी फेवरेट सर्विस जो है वो बनाता या उसको परचेज़ करता। तो आपने अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। आई कैशे इमेजेस को जो है एज अ थंबनेल जो है वो अपनी गिग का यूज़ करना है ताकि आपकी जो गिग है वो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिसेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिकेबल हो। तो इसी वजह से आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पेज के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी आई कैशे अट्रैक्टिव इमेजेस जो हैं यहाँ पर ऐड की हुई हैं। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है ऑलवेज चेक योर गिग स्टैटिस्टिक्स। तो गिग स्टैटिस्टिक्स या गिग एनालिसिस ये वो वाहिद चीज़ होती है जिसके बिना पे हम जो है डिफरेंट किस्म के डिसीजंस बनाते हैं अपनी गिग के ऊपर। तो गिग के स्टैट देखने के लिए आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल में जो है वो लॉगिन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे गिग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जितनी भी एक्टिव गिग्स हुई वो तमाम की तमाम शो हो जाएंगी। और सबसे जो पहली चीज़ इसके ऊपर होती है वो है इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कि मेरी भी जो गिग है वो इन्हीं सर्विसेज से रिलेटेड है या लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड है। अगर मैं किसी भी इमेज को जो है या किसी भी सर्विस को जो है क्लिक नहीं करता और जस्ट ऐसे जो है वो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो इन सब गिग्स को इम्प्रेशन जो है वो नोट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 279 डिफरेंट यूज़र के जो है वो इम्प्रेशन मेरी गिग के ऊपर आ रहे हैं। तो आपकी इम्प्रेशन जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं क्लिक्स।
तो ये क्लिक्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं या डिफरेंट तरह की सर्विसेज नज़र आ रही हैं, तो मुझे जो सबसे अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है और उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करके जब मैं उसकी सर्विस को रीड कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे गिग स्टैट्स के अंदर इसको हम क्लिक्स बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाय नेचर आपके जो है वो इम्प्रेशंस होते हैं और इम्प्रेशंस के बाद आपके क्लिक्स आते हैं। तो क्लिक्स होंगे तो आपके ऑर्डर्स होंगे और ऑर्डर होंगे तो माइट भी कोई ऐसा ऑर्डर हो जो आपका कैंसिल भी हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपनी गिग का जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव लगाएं, आई कैशे लगाएं और नोटिसेबल लगाएं ताकि आपकी इंप्रेशन बढ़े और इम्प्रेशन बढ़ने के बाद जो है वो क्लिक्स भी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो आप अपने कंपेटिटर्स के जो है वो जो भी आप सर्विस दे रहे हो तो आप उनके थंबनेल जो हैं वो जाकर देख ही सकते हैं कि इनसे बेहतर अगर मैं बनाऊंगा तो देन ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं और क्लिक्स बहुत ज़्यादा कम हो आपके, तो आपने ये सपोज कर लेना है कि मेरा थंबनेल और मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक किलर डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, वो आई कैशे डिस्क्रिप्शन नहीं है और उसके थंबनेल भी जो है वो आई कैशे नहीं है। तो इसलिए आप अपनी सर्विस को पहले बेहतर करें, थंबनेल को पहले बेहतर करें, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, देन आपके इंप्रेशन भी बढ़ेंगे और क्लिक्स भी बढ़ेंगे और उसके साथ आपके ऑर्डर्स भी जो है वो बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको गिग्स स्टैट का आपको समझ में आ गया, तो इसको भी आपने इम्प्रूव कर लेना है। नेक्स्ट हम फैक्टर नंबर 3 की बात करते हैं। ऑलवेज यूज SEO फ्रेंडली रैंकिंग टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। हमेशा SEO फ्रेंडली रैंकिंग टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन को ही आप यूज़ करें। तो इस चीज़ को हम कैसे एनालाइज करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा टाइटल जो है वो किस किस्म का होना चाहिए। तो जो भी आप सर्विस या गिग बनाने जाओ तो आप यहाँ पर एटलीस्ट तलाश कर लिया करो कि जो सर्विस आप सेल आउट करने जा रहे हो या बनाने जा रहे हो उससे रिलेटेड ऑलरेडी लोग जो है वो यहाँ पे सर्च बार में क्या सर्च कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं अपनी गिग जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बनाने लगा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिंक्डइन लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज इस कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो सेल आउट हो रही हैं। तो कोई डिफरेंट टर्म्स हों या सेम टर्म हो, आप इन्हीं को यूज़ करके अपने जो यहाँ पे सर्च अपीयरेंस के अंदर आ रही हैं इन्हीं को आप अपने टाइटल के अंदर यूज़ कर लिए करें। इसके साथ ही आप अपने टाइटल को थोड़ा सा और नोटिसेबल भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप जो है वो लोगो डिज़ाइन की गिग बनाने जा रहे हो, तो आप टाइटल को कुछ इस तरह से स्टार्ट में ले सकते हैं, जैसे आई विल क्रिएट प्रोफेशनल, आई कैशे, क्लेवर, मॉडर्न, क्लेवर, स्टनिंग या लोगो डिज़ाइन। आप इस तरह का टाइटल जो है या ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो कि स्टार्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, तो इससे सर्विस थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो हमने कुछ ऐसे वर्ड्स की बात की जो हम स्टार्ट में लगा सकते हैं जिससे सर्विस और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। इसके साथ ही हम टाइटल के जो है एंड के ऊपर विद इन 1 आवर, क्विकली, वेरी फास्ट, इन 24 आवर, विद एडिटेबल फाइल, विद सोर्स फाइल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जिससे यूज़र जो है वो हमारा टाइटल पढ़ के ही ये समझ आता है कि एक्चुअल में ये सर्विस, ये वाला जो सेलर है क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करने जा रहा है। तो इसके साथ ही बात करते हैं कि हमने टैग्स कौन से अपनी गिग के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। तो जोन सी भी सर्विस आप क्रिएट करने जा रहे हो आप यहाँ से सर्च कीजिएगा और उसके नीचे यहाँ पे कुछ सजेस्टेड जो है वो आपको कीवर्ड यूज़ दिख रहे होंगे, आप इनको भी एज अ टैग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके मैक्सिमम ऑर्डर हैं, लेट्स सपोज के जोन से भी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1K प्लस ऑर्डर हैं, इनको आप साइड में ओपन कीजिएगा और इनके टैग्स जो है वो आप देखिएगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपने सेम एज इट इज़ इन्हीं के जो है वो टैग्स जो है वो यूज़ करने हैं जो कि आपको एंड के ऊपर जो है ये नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रैंक्ड हैं। आपने हर एक टाइटल का टैग्स का जो यहाँ पे टैग्स नज़र आ रहे हैं उनका आपने कंपटीशन यहाँ पे चेक करना है। लेट्स सपोज कि ये वाला जो टैग है लिंक्डइन, तो सिंपल जब मैं यहाँ पे आके लिंक्डइन लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन के अगेंस्ट इतने लोग जो अपनी सर्विस जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। तो आपने कोई से ऐसे 5 जो है वो टैग्स जो है वो बनाने हैं
जिनका कंपटीशन कम से कम हो। तो आप यहाँ पे जोन से भी टैग्स यूज़ करो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड नज़र आ रहे हैं और इनमें से अगर मैं कोई 5 कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उनका कंपटीशन यहाँ पे चेक करूँगा और सर्च में जब उनका कंपटीशन आएगा तो मैं कोई से भी 15 कीवर्ड लेट्स सपोज के मैंने उठाए हैं तो उनमें से जिनका कंपटीशन बहुत लो होगा, क्योंकि अगर कंपटीशन लो हुआ तो रैंकिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, तो आपने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड जो है वो चूज़ करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइज्ड गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे कीवर्ड का कंपटीशन चेक किया करता था। तो ऐसे में एटलीस्ट कि मैं किसी एक कीवर्ड पर जो है वो रैंक हो जाता था। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है और यही मैं लोगों से शेयर करता हूँ और इसी के बारे में आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिखाया जाता है कि जो कीवर्ड जिनका कंपटीशन कम हो उनमें रैंकिंग चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो आप उनमें बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो रैंक कर पाते हो। तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर 4 है। फैक्टर 4 हमें ये कहता है कि आप हमेशा अपनी वीडियो जो है वो यूज़ करें जो भी आपने गिग या सर्विस के अंदर ऐड करनी है, और इसके अलावा एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आप अपनी गिग के अंदर अटैच करें। तो अगर आप भी अपनी वीडियो अटैच करेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये डिफाइन कर रही है, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी बता रही है। तो आप भी इस तरह की नोटिसेबल अगर जो है वो सर्विस बनाएंगे या सर्विस की वीडियो बनाएंगे तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एज़ कम्पेयर टू थंबनेल वो जो है आपको ऑर्डर्स जो है वो मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो फैक्टर 5 है वो हमें ये कहता है डू फेवरेट योर गिग्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि आपके दोस्तों की गिग हैं या आपकी गिग हैं, जैसे कि हमारे स्टडी ग्रुप्स जो है वो बने हुए हैं, आप सारे जो है वहाँ पर आकर अपनी गिग्स को शेयर किया करें। और इसके अलावा जो मेरा YouTube चैनल है उसके ऊपर जस्ट आप अपने फाइवर का जो नेम है वो मेंशन कर दें, तो यहाँ पर भी विजिटर काफ़ी वीडियोस के ऊपर जो है वो आते रहते हैं, तो वो भी आपकी गिग्स को जो है वो देख लेंगे और दूसरा फेवरेट भी कर लेंगे। तो फेवरेट किस तरह से किया जाता है, डायरेक्टली कोई सा भी लिंक है जो कि आपके दोस्तों ने ग्रुप के अंदर शेयर किया हो तो आपने सीधे सीधे उस पर क्लिक करके जो है वो गिग ओपन करनी है। जैसा कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे दोस्त की गिग है, तो मैं इसको आके यहाँ पे फेवरेट कर देता हूँ। तो फेवरेट करने से ऐसा होता है कि जब भी मैं अपना कंप्यूटर जो है वो फाइवर जो है वो ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये गिग जो है वो मुझे फेवरेट में जो है वो नज़र आती है। तो ऐसे आप एक दूसरे की फेवरेट बना लेंगे तो उनके इम्प्रेशंस और क्लिक्स भी जो है वो इस तरह से बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा मेरा YouTube चैनल तो है ही, आप कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना गिग का नेम जो है या अपने जो फाइवर अकाउंट है उसका नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा आप forum.fiverr.com जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये फाइवर का एक फॉर्म है, यहाँ पर आप अपने क्यूरीज अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे लोग जो फाइवर की कम्युनिटी से हैं तो वो यहाँ पर आंसर्स जो है वो करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना क्यूरी क्वेश्चन जो है वो अपनी गिग के साथ करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग आपकी गिग के ऊपर जाते हैं। तो ऐसे में फाइवर देखता है कि इसके व्यूज़ इंप्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो गिग को रैंक करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा फैक्टर नंबर 6 है। फैक्टर नंबर 6 हमें ये कहता है कि ऐसी स्किल्स सीखें जिनका कंपटीशन फाइवर के ऊपर अभी लो है। जो नई नई स्किल्स जो हैं वो फाइवर के ऊपर आई हैं, उनका कंपटीशन लो है, ऐसी स्किल का आप इंतखाब करें। मान लीजिए कि लीड जनरेशन की स्किल है, मान लीजिए कि वीडियो एनिमेशन की जो है वो स्किल है, और वाइट बोर्ड एनिमेशन की स्किल है, इसी तरह प्रोग्रामिंग और टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो स्किल्स जो नई फाइवर के ऊपर आती हैं, तो आप वो स्किल सीखा करें और उन्हीं के ऊपर अपनी गिग बनाया करें। एक तो कंपटीशन लो हो और मैक्सिमम ऑर्डर उसके अंदर आते हों। इसके अलावा फाइवर के ऊपर भी देख सकते हैं कि कौन सी स्किल जो है वो नई आई है। जैसे यहाँ पे न्यू लिखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग एंड राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू स्किल आई हैं। तो आप इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करें।
फैक्टर 7 आपको यहाँ पर ये कहता है कि डोंट चेंज योर टाइटल टैग्स एट डेली बेसिस। कुछ लोग होते हैं कि अभी अकाउंट उन्होंने बनाया है या अभी गिग बनाई है, तो वो कहते हैं कि आज से ही हमें जो है वो ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएं। देखें, अभी आपने गिग बनाई है, मार्केट के अंदर अभी कंपटीशन आपकी गिग से रिलेटेड आपने खुद देखा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे में आपकी गिग को रैंक होने में कुछ टाइम लगेगा, बेस्ड ऑन के आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो उसके ऊपर की हुई है, कंपेटिटर्स आपने देखे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं, इनकी कोई ऐसी वजह बनेगी कि ये रैंक डाउन होंगे और हमारी कोई ऐसी वजह बनेगी कि हम रैंक अप होंगे, तो देन ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि फाइवर अपॉर्चुनिटी जो है वो नए लोगों को नहीं देता, या जिनकी स्टार्ट में रेटिंग नहीं होती उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर सभी को मिलती होती है, और जब ये रैंक डाउन होंगे जो यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर लोग आ रहे हैं, तो देन हमें बारी मिलती है रैंक अप होने की। तो ऐसे में फाइवर जो है वो सभी को चांस देता है, किसी को जल्दी तो किसी को लेट। तो डेली बेस पे ऐसे टैग्स वगैरह करेंगे, तो जिनके अगेंस्ट आप चलो थोड़े बहुत रैंक हो रहे थे, आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो दूसरी बात ये भी ट्रैक किया करें कि अब आपकी गिग किस पेज के ऊपर है और डेली बेस पे वो कितनी रैंक हो रही है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा हौसला किया करें। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 7 गिग्स जो कि स्टार्ट के टाइम में आपको अलाउ होती हैं, वो 7 की 7 गिग्स जो है वो आप बनाएं जल्दी से जल्दी, और उन 7 में से कोई आपकी 1-2 गिग जो है वो रैंक होंगी, और वो रैंक होंगी तो आपको जो है बहुत सारे ऑर्डर्स लेके देंगी। तो 1-2 ही गिग रैंक होती है, सारी गिग्स जो है वो रैंक नहीं होती। तो कोशिश करनी है कि 7 की 7 गिग्स आपकी कंप्लीट हों। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि शेयर योर गिग्स ऑन सोशल मीडिया विद हैशटैग्स। आपने अपनी गिग जो है उनको सोशल मीडिया पे शेयर करना है। मान लीजिए कि आपके पास व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं और जहाँ पर आपकी कम्युनिटी है, वहाँ पर आपने अपनी गिग्स को हैशटैग के साथ जो है वो शेयर करना है। फेसबुक के ऊपर आप सर्च बार में जस्ट फाइवर अपवर्क पाकिस्तान लिखेंगे, फाइवर गिग प्रमोशन लिखेंगे, डिजी स्किल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ई रोज़गार लिखेंगे, तो यहाँ पे ना ऑनलाइन अर्निंग के आप बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे, पेजेस फाइंड आउट कर सकेंगे। इसकी तमाम तर लिस्ट मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आपने वहाँ पे जाके अपनी गिग को शेयर करना है। और आपने शेयर उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल लिखना है, आई एम प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, प्लीज चेक एंड डू फेवरेट, इफ देयर एनी करेक्शन टेल मी नाउ। और उसके बाद आपने अपनी गिग का लिंक देना है, और उसके बाद आपने हैशटैग फाइवर और जो सर्विसेज का आपका नेम है, जैसे आप सोशल मीडिया सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो हैश सोशल मीडिया सर्विसेज, हैश पेज मैनेजमेंट, और इससे जो रेलेवेंट टैग्स हैं वो आपने लाजमी देने हैं, और गिग का लिंक लाजमी देना है, और देन आप इसको शेयर कीजिएगा। तो बहुत सारी कम्युनिटी जब उन ग्रुप्स के अंदर, उन ग्रुप्स में सारा दिन यही काम चलता है, ठीक है, तो वो सारी कम्युनिटी जब आपको फॉलो करेगी और आपकी गिग्स के ऊपर जाएगी, तो आपके क्लिक्स बढ़ेंगे, इंप्रेशन बढ़ेंगे, और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो गिग है वो उसी बेस पे जो है वो रैंक कर रही होगी। तो इसी तरह गिग की जो है बैकलिंकिंग भी हो जाती है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी एक अच्छा रोल जो है वो हमारी गिग कर पाती है, तो जिससे हमें मैक्सिमम ऑर्डर मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं या अर्निंग करना चाहते हैं ग्रुप्स के ज़रिए से, तो फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं। तो पहले तो आपने अपनी सर्विस से रिलेटेड जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जैसे लिंक्डइन प्रमोशन के आप दे रहे हो, या आप जो है सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हो, तो आप उस सर्विस के नेम से डायरेक्ट सर्च बार के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो तलाश करोगे उन्हीं ग्रुप्स को। उन्हीं ग्रुप के अंदर जाके आप अपनी सर्विस का लिंक जो है वो शेयर करोगे। शेयर कैसे करना है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके अलावा आप एक और मेथड से भी कर सकते हैं, आई एम प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया सर्विसेज, फिर आपने उसकी एक इंटरेक्टिव सी वीडियो दिखानी है, उसके बाद फाइवर का लिंक देना है, और उसके बाद उसको कह देना है कि ऑर्डर नाउ और इनबॉक्स में। तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इस तरह से कमा सकते हैं। तो बहुत सारी दुनिया फेसबुक के ग्रुप से जो है वो पैसा कमा रही है।
जस्ट कि आपको जस्ट तलाश करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ग्रुप्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है। तो नेक्स्ट हमारी एक फाइनल टिप रह गई, उसकी बात कर। नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा फैक्टर 9 है फॉर अर्निंग। इसमें आप कोई सी भी सर्विस जो कि फाइवर के ऊपर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपने फेसबुक के ऊपर अपना ब्रांड के नेम से पेज बनाना है और उसके ऊपर आपने अपनी पोस्ट डिफरेंट करनी है, जो कि आप डिफरेंट टाइम्स में जो है वो स्पेशल डिस्काउंट के साथ करते रहेंगे। और उसमें आपने फेसबुक प्रमोशन चला देनी है। फेसबुक प्रमोशन में यही सारा कुछ ऐड करना है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है। तो फेसबुक प्रमोशन चला देंगे तो आप कनाडा, यूएसए, अमेरिका और कनाडा, ब्राज़ील और स्वीडन ऐसे कंट्रीज़ को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बायर रहते हैं। तो आपने सोशल मीडिया सर्विसेज के ज़रिए अपनी गिग को प्रमोट करना है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर सकते हैं और जो सोशल मीडिया प्रमोशन का ख़र्चा आता है वो अगर आप तकरीबन 500 रुपये लगा देंगे तो आपकी ऐड 1500 लोगों तक जो है वो पहुंच जाती है, जिसमें से आपको तकरीबन 5, 6, 7, 8 भी क्लाइंट्स मिल जाएं तो आप अच्छी वाली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फाइवर तो बीच में है नहीं, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट भी हो सकते हो किसी क्लाइंट से। इसी तरह जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर उनमें भी आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। और इसके अलावा आप YouTube के ऊपर अपना, अगर आपका चैनल है तो वहाँ पर आप एक अच्छी सी वीडियो अपनी बनाएं, अपने पोर्टफोलियो की, अपने काम की, जैसे अंग्रेज़ों ने वीडियो बनाई होती हैं, तो वहाँ पर भी आप ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली ले सकते हैं। मीन्स टू से कि आपका कोई सा भी अकाउंट है, मान लीजिए कि आपका टिकटॉक है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है या कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर ही आप अपनी स्किल को सेल आउट करके पैसे कमा सकते हैं। डिपेंड अपॉन कि आपको सोचना होगा कि मुझे आता क्या है और किस चीज़ की सर्विस जो है वो मैं प्रोवाइड करने जा। इसके अलावा आपके जहन में कोई फैक्टर है जो कि रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लाजमी बता सकते हैं। अब आपने फीडबैक देना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर और उसमें बताना है कि इस वक्त करंट आपका जो गिग का स्टेटस है वो क्या है। आप जो है जस्ट अपना अकाउंट नेम जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, कंप्लीट लिंक ना दीजिएगा क्योंकि वो यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है। तो आपने फीडबैक देना है कि क्या स्टेटस है और आप अभी तक कितने रैंकिंग पॉइंट्स के ऊपर अमल कर चुके हो और गिग के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। और इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो लाजमी बताइएगा और इस प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बंदा फ्री में जो है ये इतनी अच्छी सर्विसेज जो है वो आपको दे रहा है। तो इंशाल्लाह आप अच्छी अर्निंग करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।